जार बॉम्ब यानी AN-602 बॉम्ब, इसे दुनिया किंग ऑफ ऑल बॉम्ब के नाम से जानती है। यह थर्मोन्यूक्लियर मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और विध्वंसक गैर परमाणु हथियार कहा जाता है। रूस ने इसका परीक्षण 1961 में किया था। इसका वजन 60,000 पाउंड है। इसकी लंबाई 26 फीट और व्यास 7 फीट है। जार बॉम्ब की ताकत 50 मेगाटन है। धमाके के बाद मशरूम क्लाउड 40 मील ऊंचाई तक दिखता है, यानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी 7 गुना ज्यादा। इसके धमाके से 58 लाख लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 34 लाख लोगों के घायल होने का डर है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुपर पावर अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉय एटम बम गिराया था वो 15 किलो टन का था, लेकिन जार बम 50 मेगाटन का है, यानी उससे कहीं ज्यादा विध्वंसक, विस्फोटक और विनाशकारी। यह वही जार बम है जो जापान के हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम से 1600 गुना ज्यादा ताकतवर है। यह जिस जगह फटता है उसके 100 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह हो जाता है। इतना ही नहीं, 160 किलोमीटर की दूरी तक इमारतें तहस नहस हो जाती हैं। 275 किलोमीटर तक धमाके के रेडिएशन को महसूस किया जा सकता है। जार बम के धुएं का गुबार 700 किलोमीटर की दूरी तक दिखाई देता है। ग्राउंड जीरो से 900 किलोमीटर की दूरी तक खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अगर पुतिन ने विध्वंसक जार से प्रहार किया तो यूक्रेन का अंजाम क्या होगा। रूस यूक्रेन पर महाबम इसलिए भी फोड़ सकता है क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को मदद देकर रूस को लगातार उकसा रहा है। अमेरिका न सिर्फ यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देगा, बल्कि यूक्रेनी पायलट्स को इसकी ट्रेनिंग भी देगा। इसके साथ ही बाइडेन ने यूक्रेन को फिर से 3000 करोड़ रुपए का गोला बारूद देने का ऐलान किया है। अमेरिका के इस कदम से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। रूस ने यूक्रेन और अमेरिका को तबाह करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिका ने F-16 की कब्र खोदने के लिए अपने सबसे विध्वंसक फाइटर जेट सुखोई 57 को वॉर रेडी कर दिया है। युद्ध के आसमान में जैसे ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट की एंट्री होगी, रूस के सुखोई 57 का बेड़ा उसका शिकार करना शुरू कर देगा। रूस का Su-57 5वीं पीढ़ी का घातक फाइटर जेट है। इसकी तुलना अमेरिका के F-35 से होती है। F-16 इसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। Su-57 एक डबल इंजन फाइटर जेट है। जंग में रूस का एयरप्लेन मल्टी रोल भूमिका निभा सकता है। वहीं इसकी स्टेल्थ खूबी रडार को चकमा देने में माहिर है। इसके अलावा एयरप्लेन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से लैस है। साथ ही ये 6350 किलो से ज्यादा पेलोड ढोने में सक्षम है। जाहिर है रूस का सुखोई 57 वॉर जोन में अमेरिका के F-16 का जनाजा निकालने वाला है। पुतिन ने सिर्फ जार बम और सुखोई 57 को ही वॉर रेडी नहीं किया, बल्कि समंदर में बारूदी बाउंड्री भी बना दी है। काला सागर से लेकर भूमध्य सागर तक रूसी वॉरशिप और मिसाइल कैरियर को कॉम्बैट ड्यूटी पर लगा दिया है। ब्लैक सी में रूस के 6 वॉरशिप पहुंच गए हैं। इसमें 2 मिसाइल कैरियर हैं जो 8 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। भूमध्य सागर में भी 7 वॉरशिप कॉम्बैट मोड में मौजूद हैं। यहां भी रूस ने 2 मिसाइल कैरियर डिप्लॉय कर रखे हैं, जिनमें 8 कैलिबर क्रूज मिसाइलें फिट हैं। अजोव सी में 1 वॉरशिप और 1 मिसाइल कैरियर वॉर मोड में है। मिसाइल कैरियर पर 4 कैलिबर क्रूज मिसाइलें लगी हुई हैं। जल, थल और नभ, पुतिन की फौज हर फ्रंट पर न सिर्फ तैनात है बल्कि महाविध्वंस के लिए तैयार भी है। क्रीमिया पर हमला हुआ तो एटमी प्रलय तय है। अमेरिकी ऑर्डर के बाद अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर F-16 से एयर अटैक किया तो पुतिन किस तरह ऑल राउंड अटैक करेंगे, कैसा जलजला लाएंगे, आप इसे भी समझिए।
यूक्रेन को खत्म करने के लिए रूस ने अपने शस्त्रागार से जार बम निकाल लिया है। F-16 की कब्र खोदने के लिए सुखोई 57 को काम पर लगा दिया है। ब्लैक सी, अजोव सी और भूमध्य सागर में कैलिबर क्रूज मिसाइल से लेस वॉरशिप कॉम्बैट मोड में है। पुतिन ने बेलारूस बॉर्डर पर भी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। यहाँ भी रशियन आर्मी भीषण प्रहार कर सकती है। यूक्रेन पर हमले का स्केल बढ़ा दिया है। यूक्रेन को तबाह किया जा रहा है ताकि वो हमला करने की हालत में ना रहे। पुतिन ने क्रीमिया ब्रिज की किलेबंदी कर दी है, जिससे यूक्रेनी सेना का क्रीमिया में घुसना असंभव हो गया है। पुतिन की तैयारी अमेरिका और यूक्रेन से कहीं आगे की है। अगर क्रीमिया पर हवाई हमला हुआ तो पुतिन चारों तरफ से बारूद बरसाएंगे। ये वो बारूद होगा जिसमें यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। अगर पुतिन को रोकने नेटो देश आए तो रूस की बारूदी आग में वो भी भस्म हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।